राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का नहीं बल्कि परछाइयों का राज होता है। दिन में ये सिर्फ टूटे फूटे घरों और वीरान गलियों का एक खामोश ढेर लगता है, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है जैसे सदियों पुरानी आंखें अंधेरे से तुम्हें घूर रही हों। हवा जब उन खंडहरों से टकराती है तो एक अजीब सी सरसराहट पैदा होती है, मानो कोई अदृश्य भीड़ अब भी उन गलियों में भटक रही हो। ये वही जगह है जिसे दुनिया कुलधारा विलेज के नाम से जानती है और जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से जाते समय पूरे गांव ने ऐसा श्राप दिया था जो आज तक जिंदा है। लेकिन इस श्राप की कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है एक जालिम आदमी की, एक मासूम लड़की की और उन सैकड़ों लोगों की जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी यादें एक ही रात में छोड़ दी। ये कहानी लगभग 200 साल पुरानी है, जब कुलधरा एक वीरान खंडहर नहीं बल्कि खुशियों से भरा हुआ गांव था। चारों तरफ पक्के घर, साफ गलियां, मंदिरों की घंटियां और खेतों में काम करते लोग दिखाई देते थे। वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण मेहनती और समझदार लोग माने जाते थे। रेगिस्तान में भी उन्होंने पानी का ऐसा इंतजाम किया था कि उनकी खेती दूर दूर तक मशहूर थी। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही खुशहाल गांव एक दिन ऐसा उजड़ेगा कि सदियों बाद भी उसकी कहानी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समय जैसलमेर के राज में एक दीवान था जिसका नाम था सलाम सिंह। वो ताकत और सत्ता के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसे न किसी की इज्जत की परवाह थी और न ही इंसानियत की। लोग उसके नाम से ही कांपते थे, क्योंकि वो किसी की भी जमीन छीन सकता था, किसी को भी जेल में डाल सकता था। लेकिन एक दिन उसकी नजर ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरे कुलधरा की किस्मत बदल दी। कुलधरा में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था रत्ना। वो पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका स्वभाव इतना शांत था कि पूरे गांव के लोग उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। एक दिन जब सलाम सिंह अपने सैनिकों के साथ गांव से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर रत्ना पर पड़ी। उस पल से उसके दिल में एक खतरनाक चाहत जन्म ले चुकी थी। वो रत्ना को हर हाल में पाना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसने गांव के मुखिया को अपने दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में घमंड और आवाज में धमकी साफ सुनाई दे रही थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे रत्ना से शादी करनी है। अगर गांव वालों ने उसकी बात मान ली तो ठीक, वरना वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। ये सुनकर मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जानता था कि ये सिर्फ एक शादी की बात नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की इज्जत का सवाल था। जब ये खबर कुलधरा पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर में डर और गुस्से की आग जल रही थी। गांव के बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए और देर रात तक सलाह होती रही। सब जानते थे कि अगर उन्होंने सलाम सिंह की बात मानी तो उनकी आत्मा हमेशा के लिए मर जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो शायद पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उस रात मंदिर में जलती हुई दीपक की लौ के सामने गांव के मुखिया ने एक फैसला लिया। ये फैसला इतना बड़ा था कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखने वाली थी। उन्होंने कहा कि अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैसला सिर्फ गांव छोड़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जाते जाते वे ऐसा श्राप देंगे जो इस जमीन को हमेशा के लिए वीरान बना देगा। उस रात रेगिस्तान की हवा कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी और कुलधरा के आसमान में एक ऐसा रहस्य जन्म ले रहा था जिसकी गूंज आज भी उन खंडहरों में सुनाई देती है। अगले दिन सुबह सूरज वैसे ही उगा था जैसे हर दिन उगता था, लेकिन कुलधरा के लोगों के दिलों में अंधेरा फैल चुका था। हर कोई जानता था कि उनके पास बहुत कम समय है। सलाम सिंह ने साफ कह दिया था कि अगर अगले पूर्णिमा तक रत्ना को उसके हवाले नहीं किया गया तो वो अपनी सेना के साथ आएगा और पूरे गांव को मिटा देगा।
गांव के बुजुर्गों ने एक गुप्त सभा बुलाई। इस बार सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के कई पालीवाल गांवों के लोग भी वहां आए। रात के सन्नाटे में मंदिर के आंगन में सैकड़ों दिए जल रहे थे और हर चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लंबी चर्चा के बाद सबने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जमीन, अपने घर, अपने मंदिर, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत किसी जालिम के हाथों में नहीं देंगे। जब यह फैसला पूरे गांव में फैल गया तो हर घर में तैयारी शुरू हो गई। लोग अपने जरूरी सामान बांधने लगे, लेकिन किसी की आंखों में खुशी नहीं थी। हर किसी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे उस जगह को छोड़ने जा रहे हैं जहां उनके पुरखों की यादें बसती थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात अभी बाकी थी। रात के करीब 12 बजे जब पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा हुआ, तब गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि अगर वे इस जगह को छोड़ रहे हैं तो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो जमीन उनके दर्द की गवाह बनेगी, उस पर कोई और कभी चैन से नहीं रह पाएगा। फिर उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा, उसका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। इस गांव की मिट्टी हमेशा उन लोगों की यादों से भरी रहेगी जिन्होंने इसे छोड़ने का दर्द सहा है। ये कहते ही पूरे गांव ने एक साथ उस श्राप को दोहराया। कहते हैं उसी पल अचानक तेज हवा चलने लगी, आसमान में बादल गरजने लगे, जबकि रेगिस्तान में उस मौसम में बादल आना लगभग नामुमकिन था। कई लोगों ने दावा किया कि उस समय मंदिर के दीपक की लौ अचानक बहुत तेज जलने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस श्राप को सुन लिया हो। फिर धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकलने लगे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक एक करके सैकड़ों परिवार अंधेरी रात में रेगिस्तान की तरफ बढ़ते चले गए। सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा पूरी तरह खाली था। सिर्फ टूटे दरवाजे, सूनी गलियां और हवा की डरावनी आवाज बाकी रह गई थी। और उस दिन से लेकर आज तक इस गांव में कोई भी बस नहीं पाया। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल रात की राज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। कुलधरा उस रात के बाद हमेशा के लिए वीरान हो चुका था। सुबह जब सूरज की किरणें उस गांव की टूटी हुई दीवारों पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो पूरी जगह किसी गहरे सदमे में डूबी हुई है। घर वैसे ही खड़े थे जैसे कल तक उनमें लोग रहते थे, लेकिन अब दरवाजे खुले थे, आंगन खाली थे और गलियों में कोई कदमों की आहट नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक पल में गायब हो गया हो। कुछ दिनों बाद जब ये खबर जैसलमेर पहुंची, तो हर तरफ सनसनी फैल गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि सैकड़ों परिवार एक ही रात में अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। जब ये बात दीवान सलाम सिंह को पता चली, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि ये सब गांव वालों की हिम्मत कैसे हो गई कि वे उसकी इच्छा के खिलाफ चले जाएं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत कुलधरा जाकर पता लगाओ कि वे लोग कहाँ गए हैं। कुछ ही देर बाद सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उस वीरान गांव की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे कुलधरा की सीमा के पास पहुंचे, उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि रेगिस्तान में आमतौर पर गर्म हवाएं चलती थी। जब सैनिक गांव के अंदर पहुंचे तो वहां का सन्नाटा उन्हें बेचैन करने लगा। टूटे हुए घरों के बीच से गुजरते समय उनके घोड़ों की टापों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। एक सैनिक ने धीरे से कहा कि ये जगह ठीक नहीं लगती, लेकिन उनका कप्तान हंस पड़ा। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने कहा कि ये सब डरने वाली बातें सिर्फ कमजोर दिल वालों के लिए होती है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो हंसी डर में बदलने वाली थी। गांव के बीचों बीच जब वे मंदिर के पास पहुंचे, तो अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। रेत के कण हवा में घूमने लगे
और कुछ ही पलों में पूरा माहौल धुंधला हो गया। सैनिकों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें घूर रही हो। तभी अचानक एक घोड़ा जोर से हिनहिनाया और पीछे हटने लगा। उसका सवार घबराकर नीचे गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। सैनिकों ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खंडहर और उड़ती हुई रेत थी। फिर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे बातें कर रहे हों। वो आवाज इतनी हल्की थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ रही है, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य भीड़ उनके आसपास मौजूद है। सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ने तलवारें निकाल ली, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे लड़ेंगे। तभी एक और घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। मंदिर के अंदर रखा एक पुराना दीपक अचानक खुद ब खुद जल उठा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सामान्य हालत में कोई भी दीपक जल ही नहीं सकता था, लेकिन वो दीपक बिना बुझे लगातार जलता रहा। उसकी लौ असामान्य रूप से बड़ी हो गई थी और उसकी रोशनी में मंदिर की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। सैनिकों को ऐसा लगा जैसे उन परछाइयों में इंसानों की आकृतियां बन रही हों। किसी ने धीमी आवाज में कहा, "ये वही लोग हैं जिन्होंने इस जगह को छोड़ा था।" अब तक सबसे बहादुर समझे जाने वाले सैनिकों का भी साहस जवाब देने लगा था। उनका कप्तान भी डर चुका था, लेकिन उसने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। उसने आदेश दिया कि तुरंत पूरे गांव की तलाशी ली जाए। लेकिन जैसे ही सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक सैनिक अचानक चिल्लाते हुए भागता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि उसने एक लड़की को देखा है। जब उससे पूछा गया कि लड़की कहाँ है, तो उसने कांपते हुए मंदिर के पीछे की तरफ इशारा किया। सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ खाली खंडहर थे। तभी पीछे खड़े एक जवान ने धीरे से कहा कि उसने भी किसी को देखा था। एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उस पल सबके दिमाग में एक ही नाम आया, रत्ना। डर का माहौल इतना गहरा हो चुका था कि सैनिकों ने वहां से लौटने का फैसला कर लिया। वे जल्दी जल्दी घोड़ों पर सवार हुए और गांव से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुलधरा की सीमा पार करने वाले थे, अचानक पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। एक सैनिक घोड़े से गिर पड़ा था। जब बाकी लोग उसके पास पहुंचे तो वो बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर डर के ऐसे निशान थे जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। उसे तुरंत जैसलमेर वापस ले जाया गया। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने जो बताया वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि जब वो घोड़े पर बैठा हुआ था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक लड़की थी। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो धीरे से कह रही थी कि ये गांव अब किसी इंसान के लिए नहीं है। उस सैनिक की हालत उसके बाद कभी सामान्य नहीं हो पाई। उस दिन के बाद सलाम सिंह ने कभी भी कुलधरा की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे ये कहानी पूरे इलाके में फैल गई कि कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां एक श्राप अब भी जिंदा है। लेकिन असली डरावनी बात यह थी कि समय के साथ कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय वहां अब भी कदमों की आवाजें आती है, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उन गलियों में घूम रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दूर से मंदिर के पास एक दीपक जलते हुए देखा है, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। ऐसा लगता है जैसे वो रात, जब पूरा गांव चला गया था, कभी खत्म ही नहीं हुई। और शायद कुलधरा की मिट्टी अब भी उस श्राप को संभाले हुए है। साल बीतते गए, फिर दशकों ने सदियों का रूप ले लिया। कुलधरा धीरे धीरे इतिहास की किताबों में एक रहस्य बनकर रह गया। लोग उसे एक पुरानी कहानी समझने लगे,
कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ एक अफवाह है, जबकि कुछ लोग आज भी मानते थे कि वहां सच में कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानों के बस में नहीं। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक कोई भी उस गांव में बस नहीं पाया। कई बार लोगों ने कोशिश की, कुछ परिवारों ने वहां घर बनाने की सोची, कुछ लोगों ने वहां रात बिताने का फैसला किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। किसी ने कहा कि रात को उन्हें कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। किसी ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ साल पहले कुछ पर्यटक भी उस गांव में रात बिताने की जिद करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। लेकिन रात के करीब 2 बजे उनमें से एक लड़का अचानक जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि उसने एक लड़की को देखा है जो दूर खंडहरों के बीच खड़ी उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। अगली सुबह उन पर्यटकों ने बिना किसी से बात किए तुरंत कुलधरा छोड़ दिया। आज भी जब सूरज ढलता है और रेगिस्तान पर अंधेरा छाने लगता है, तो कुलधरा के खंडहर एक अजीब सा रूप ले लेते हैं। हवा जब टूटे हुए दरवाजों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कई लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो उन आवाजों में एक ही बात सुनाई देती है। ये गांव अब किसी इंसान के लिए नहीं है, और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी कुलधारा विलेज आज भी वीरान पड़ा है। क्योंकि उस रात जब सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर गए थे, उन्होंने सिर्फ एक गांव नहीं छोड़ा था, उन्होंने वहां एक ऐसा श्राप छोड़ दिया था जो आज भी जिंदा है। और अगर आप कभी रात के समय कुलधरा के खंडहरों में जाएं, तो हो सकता है आपको भी महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वे इंतजार करती हैं अगले शिकार का,